इसलिए कि जिना तो शर्मगाह अंजाम देती है, लेकिन उसकी शुरुआत शर्मगाह से नहीं होती है, वो खात्मा है। वो खात्मा है। जिस बात को मैं इस मिसाल से समझाऊंगा कि एक इंसान था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया चोरी के जुर्म में। पुरानी लोग सुनाते बादशाहों के ज़माने की कहानी, मशहूर कहानी, बच्चों को सीख नसीहत के लिए सिखाई जाती है। तो उसको पकड़ लिया जाता है और वो चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है और सिपाही आके उसको पकड़ लेते हैं। तो वो कहता है कि मुझे थोड़ी सी एक मोहलत दी जाए, मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ। फिर वो उसकी माँ के पास ले जाते हैं या उसकी माँ को लाया जाता है। फिर वो बोलता है, मेरी माँ आप करीब आओ, मेरे आपके कान में मुझे कुछ कहना है। आपने ये कहानी देखी होंगी बार बार या सुनी होंगी। फिर वो माँ के कान के पास जाता है और उसका कान को बहुत ज़ोर से काट लेता है और वो बेचारी चिल्लाती है, करती है, उसके सिपाही पकड़ के खींचते हैं, वो करते बोलते ये क्या तुमने माँ के साथ ये क्या, माँ तो ये उसका आदर होना चाहिए, फुला होना चाहिए, होना चाहिए। तो फिर वो बाद में बोलता है कि पहली बार जब मैंने छोटी सी चोरी की थी तो मेरी माँ ने मुझे बुरा नहीं कहा था, कुछ भी नहीं कहा था, हालांकि इसको पता था, और उसके कुछ नहीं कहने से ही मैं आज इतना बड़ा चोर बना। तो मैं अकेला इस चोरी का जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरी माँ इसकी असल जिम्मेदार है। तो सद्दे बाब चीज़ क्यों शुरू होती है? ठीक है, आपने तो देखा कि एक आदमी ने सड़क पर आकर किसी को मारा, ये तो ठीक हो गया, ये जिसको कहेंगे आखिरी मरहला था जो आपने देखा। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ये हुई कि जो आज अभी मार खा रहा था, जिसको आपने देखा, वो पहले मार रहा था उसको थोड़ी देर पहले, लेकिन जब तक वो मार के थक गया था, अब इसको ताकत आई, अब ये मार रहा था। आपने वो सीन देखा कि ये मार रहा है, आपने ये देखा शुरुआत कहाँ से हुई। एक आदमी चिढ़ गया और दूसरे पे हमला कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा उसने हमला क्यों किया। पता चला दूसरा आदमी चिढ़ा रहा था उसको कंटिन्यूसली, वो चिढ़ चिढ़ के परेशान होके, फ्रस्ट्रेट होके, डिप्रेस होके, अब उसने अपने फ्रस्ट्रेशन को गुस्से की शक्ल में और दूसरे पर अटैक की शक्ल में निकाला। तो ये भी देखना जरूरी है कि क्यों ये चीज हो रही है। सद्दे बाब मतलब उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है। तो हम बोल रहे पोर्नोग्राफी आम हो चुकी है, उसको रोकना चाहिए, कैसे? हम बोल रहे जिना आम हो चुका है, उसे रोकना चाहिए, कैसे? इश्क मिजाजी आम होती जा रही है, रोकना चाहिए, कैसे? इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में हो, वो राइट डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो बहरहाल इश्क मिजाजियाँ बढ़ती चली जा रही है, लड़कियां भाग कर चली जा रही है, लड़के भगा कर ला ले रहे हैं, ठीक है। बोलने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब मेरी बेटी भाग कर गई तो एहसास होता है कि कितना बुरा अमल है, इसलिए कि उसको तकलीफ होती है, जिस बच्ची को उसने बचपन से पाला। ये तो आप जाने दीजिए, एक जानवर को आपने जिंदगी भर पाला और उसे कोई लेके भाग जाए तो आपको बुरा लगता है, समझ रहे आप? तो ये उसकी बेटी थी, आप भगा के ला रहे हैं, समाज बोल रहा बहुत अच्छा आएगा, जिसको पसंद है तो भगाना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ों को आप देखिए, आप पहले मनाइए, समझाइए, बताइए, राइट डायरेक्शन में आपकी मोहब्बत, तो सारी चीज़ें। तो बहरहाल ये सब चीज़ें तो हो रही है, ये तो एंड है, रिजल्ट्स दिख रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? किसी ने किसी से जिना किया, जिना समझते हैं ना, जिना मतलब वो अमल, मतलब इलीगल सेक्स, सेक्स आउट ऑफ वेडलॉक, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन वजह क्या है, रीजन क्या है, कॉज क्या है? जब तक हम क्योर पता नहीं कर सकते, शिफा जब तक पता नहीं चलेंगी, जब तक के बीमारी की वजह पता ना चले। तो ये तमाम बीमारियों की एक ज़बरदस्त वजह है, और वो वजह शुरू होती है जिसको हम मामूली समझते, नज़रों से, नज़रों के बाद वो अल्टीमेट है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।